का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओ त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है, ओ त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र तथा कोण बी 30 डिग्री है, तो कोण बीओसी का मान क्या होगा? तो कोण बीओसी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैंने जो बताया है अभी तक 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, जो भी इसमें फॉर्मूला यूज होगा ये आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा। अंत केंद्र के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अंत केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है। ये मैंने आपको वीडियो, जो इससे पहले वीडियो डाली थी, उसमें आपको बता चुका हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन ज्योमेट्री का पार्ट 7 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 6 में अपन ने इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिए और उससे रिलेटेड आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहेगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है, त्रिभुज ए बी सी का अंत केंद्र है आई। अंत केंद्र क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अंत केंद्र उसे कहते हैं जहां कोण ए बी सी का समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अंत केंद्र बोलते हैं। और इस अंत केंद्र को केंद्र मानकर जो सर्कल बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतःवृत्त। अंत केंद्र कोण ए का मान दे रखा है 60 डिग्री, कोण ए का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो कोण बी आई सी की वैल्यू पूछा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक प्रमेय बताई थी कि कोण बी आई सी के लिए आप निकाल सकते हैं 90 डिग्री प्लस कोण ए का हाफ, यानी कि कोण ए का हाफ करके 90 डिग्री में ऐड कर दोगे, यानी 90 डिग्री प्लस 60/2, यानी कि ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 30, यानी कि 120 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कोण बी आई सी 90 डिग्री प्लस कोण a/2, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जाएगा। ये किस तरीके से निकला है मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। अधिक कोणीय त्रिभुज ABC में कोण A अधिक कोणीय है तथा O लंब केंद्र है। यदि कोण BOC 54 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था अधिक कोणीय त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, इसको अपन बोलते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। तो कोण BAC का वैल्यू निकालनी होती तो अपन के लिए कोण BAC की वैल्यू निकालनी होती तो 180 डिग्री माइनस कोण BOC करते हैं, तो यानी कोण BOC की वैल्यू दे रखी है आपको 54 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 54 करेंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो कोण BAC की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 डिग्री। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको प्रमेय है, ये याद रखनी है। अधिक कोणीय त्रिभुज में कोण BAC की वैल्यू निकालने के लिए अपन को 180 डिग्री माइनस जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 180 में से माइनस कर देते हैं, तो अपने पास कोण BAC की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। दिए गए चित्र में कोण A 80 डिग्री है, कोण B 60 डिग्री है, कोण B 60 डिग्री है तथा कोण C 2x तथा कोण BDC y डिग्री है। BD तथा CD क्रमशः कोण B तथा कोण C को समद्विभाजित करते हैं तथा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये कोण
बी को और कोण सी को समद्विभाजक करते हैं और इस पॉइंट पर मिलते हैं, ये पॉइंट कहलाता है इसका सेंटर कहलाता है, सेंटर कहलाता है। अब 60 डिग्री कोण समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि 60 डिग्री को दो बराबर भागों में, यानी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यदि कोण A 80 डिग्री है और कोण B 60 डिग्री है तो कोण C का मान क्या हो जाएगा? आप कोण C का मान निकालोगे, कोण C का मान निकालोगे तो क्या होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आपको कोण C का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 डिग्री में से कोण A और कोण B की वैल्यू यानी 80 प्लस 60 डिग्री, तो ये आपको माइनस करना होगा 140 डिग्री। तो अपने पास कोण C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। कोण C की 40 डिग्री वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास, क्योंकि x डिग्री पूछा है, क्योंकि ये पूरा जो कोण है BCA ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है कोण C को, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री और ये भी हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि कोण BCA का मान कितना है, 40 डिग्री है। तो x की वैल्यू तो आ गई अपने पास 20 डिग्री, x की वैल्यू तो आ जाएगी 20 डिग्री। अब बात करते हैं y की। y के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कोण यदि जब कोण B और C को समद्विभाजक करते हैं तो ये पॉइंट D पे मिलता है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, अपन कोण BDC के लिए अपन क्या करते हैं 90 डिग्री प्लस कोण A/2, यानी कि 90 डिग्री में कोण A यानी 80 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यदि आप 90 में 40 डिग्री ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। x की वैल्यू तो 30 डिग्री तथा y की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतः त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा की लंबाई दे रखी 3 सेंटीमीटर और दूसरी की दे रखी 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन है ना तीसरी भुजा यानी AC कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। कर्ण की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यानी AC की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी ये आ जाएगा 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। यदि आपको ये याद रखना है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, इसी तरीके से 5 12 13 भी ट्रिपलेट होता है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है समकोण त्रिभुज में। तो अपने पास है ना AC की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की अंतः त्रिज्या पूछी, तो अंतः त्रिज्या के लिए अपन को क्या करेंगे कि सबसे पहले अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः त्रिज्या स्मॉल a बराबर होता है क्षेत्रफल अपॉन अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप और क्षेत्रफल अपॉन अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप कैसे निकालते हैं, अर्धपरिमाप का निकालते हैं तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12/2, ये अर्धपरिमाप आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से A क्षेत्रफल निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो अपने पास आधार तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अब A की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, S की वैल्यू आ जाएगी भी 6 सेंटीमीटर, तो 6/6 यानी कि R क्या हो जाएगा, अंतः त्रिज्या हो जाएगी, तो R क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो अपना पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज ABC में कोण B कोण C का समद्विभाजक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BOC का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको इस फॉर्मूले का यूज पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। आज अपन इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि ये कैसे निकला, इस फॉर्मूले को आज बताते हैं। तो कोण BOC को आपको का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको मैंने 2x माना, कोण B को मैंने 2x माना और कोण C को माना मैंने 2y। अब ये क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहे हैं, तो समद्विभाजक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये भी हो जाएगी y। यानी कि ये जो OB और OC कोण B को और कोण C को समद्विभाजक कर रहे हैं, तो समद्विभाजक का मतलब कि इन कोणों को बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का योग क्या होता है, कोण A प्लस 2x
क्योंकि कोण बी को मैंने 2x माना और कोण सी को मैंने 2y माना, तो इनका योग क्या होता है 180 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोण ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 2x प्लस वाई। कोण ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 2xy। या अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कोण x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण a बाई 2, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी कोण 90 डिग्री माइनस a बाई 2। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को पता है कि त्रिभुज BOC में अपन को निकालना होता है कोण BOC निकालने के लिए, त्रिभुज BOC की बात कर रहा हूं जिसमें कोण BOC निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस छोटे से एंगल की वैल्यू हो जाएगी x, क्योंकि ये दोनों ये भी x है ये भी x है, क्योंकि पूरा 2x है तो ये भी x है और ये भी x है। इसी तरीके से ये y, तो अपने पास 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 180 डिग्री, 90 x प्लस वाई की वैल्यू अपन यहां से पुट करेंगे तो 90 प्लस कोण a बाई 2, तो ये आ जाएगा 90 प्लस कोण a बाई 2। तो आपको यही पूछा है कोण BOC की वैल्यू आपसे पूछी है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रमेय है। तो ये प्रमेय आपको डायरेक्ट है ना याद रखनी है कि 90 डिग्री प्लस कोण a बाई 2 होता है जब कोण B या C को समद्विभाजक करते हैं। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया है। P तथा Q तक बढ़ाया जाता है। तो कोण PBC तथा कोण QCB का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। ये समद्विभाजक कर रहा है, ये बाह्य समद्विभाजक कर रहा है, O पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोण BOC की वैल्यू पूछिए, तो कोण BOC की वैल्यू निकालने के लिए अपन को पता है कि ये मैंने मान लिया ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। तो ये 2x हो जाएगा। तो मेरे को पता सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 2x कोण B की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो अपन को निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन 2 कोण B बाई 2, यानी कि 90 डिग्री माइनस कोण B बाई 2। इसी तरीके से कोण y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 90 डिग्री कोण C बाई 2। तो अपन को निकालना है BOC, तो कोण BOC के लिए अपन को क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस कोण x कोण y। तो कोण 180 डिग्री, तो इसमें अपन ने निकाला था कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों को क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, यानी कोण x की वैल्यू और कोण y की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 1/2 कोण B कोण C, ये इससे कट जाएगा, यानी कि अपने पास कोण BOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोण BOC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 कोण B प्लस कोण C, अपने पास ये आ जाएगी। अब कोण B प्लस कोण C, यानी ये और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण A, तो कोण BOC की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण A। तो अपने पास ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कि जब बाह्य समद्विभाजक करता है तो कोण BOC की वैल्यू होती है 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण A। इसी तरीके से यदि अंतः समद्विभाजक करते हैं दोनों, यदि कोण B और C को यदि यहाँ समद्विभाजक करते हैं तो मैंने बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला होता है 90 प्लस कोण A बाई 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। त्रिभुज ABC में माध्यिका BE भुजा AC को E पर काटती है। यदि BG 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, जहां G का एक केंद्रक है,
तो BE का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, केंद्रक के बारे में बताया था कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है अपन उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका अपन बोलते हैं किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु तथा विपरीत शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को अपन बोलते हैं माध्यिका। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रक। तो केंद्रक मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज में केंद्रक उस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि आपको माध्यिका BE है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। अब इस 2 की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि इस BE की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, BE की कुल लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिंदु क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बिंदु O त्रिभुज ABC का अंत केंद्र तथा कोण BOC 130 डिग्री है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। अंत केंद्र के लिए मैंने बताया था आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यदि ये अंत केंद्र मैंने बताया था कैसे निकलता है कि जो शीर्ष A शीर्ष B यानी और शीर्ष C, कोण A कोण B कोण C का समद्विभाजक बिंदु जिस पे मिलता है उसको अपन बोलते हैं, जहां पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को बोलते हैं अंत केंद्र। तो कोण BOC की वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री, और आपसे पूछा कोण BAC के लिए, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कोण BOC के लिए अपन जो वैल्यू निकालते हैं 90 प्लस कोण A/2। अब कोण BOC की वैल्यू तो अपन ने यहां रख दी 130 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस कोण A/2, 90 यानी 130 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, और कोण A/2 यानी कोण A की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री, और आपसे यही पूछा गया है कि कोण BAC की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में कोण B और C को बाह्य समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, ये P पर मिलते हैं। यदि BAC की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, तो BPC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने बताया था कोण BPC के लिए क्या करना, क्योंकि बाह्य समद्विभाजक करते हैं तो आपको क्या होगा 90 डिग्री माइनस कोण A/2। तो कोण 90 डिग्री माइनस A/2 का मतलब 80 डिग्री बाई 2, क्योंकि कोण A की वैल्यू दे रखी है, तो 90 डिग्री 40 माइनस 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा अपने पास 50 डिग्री। तो कोण BPC की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि दिए गए चित्र में PQR 90 डिग्री है, O त्रिभुज PQR का केंद्रक है, तो PQ यानी PQ ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अपन क्या कर सकते हैं कि PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। PR की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजा, एक भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपन तीसरी भुजा के लिए कैसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए अपन निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 169, ये आ जाएगी 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाता है 13। तो यानी कि PR की वैल्यू हो जाएगी 13। और मैंने बताया था आपको ये QM माध्यिका है, तो माध्यिका इस केंद्रक को 2:1 में डिवाइड करती है। तो PR का ये मध्य बिंदु कहलाता है M, जहां पर ये माध्यिका M जहां पर मिलती है PR पर, तो ये मध्य बिंदु कहलाता है PR का। तो ये PR का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 13/2, यानी PM की वैल्यू हो जाएगी 13/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/2। और अपन से पूछा है OQ की वैल्यू पूछी, तो OQ की वैल्यू, तो मैंने बताया था कि जब PM और MR और QM ये तीनों क्या होती है समकोण त्रिभुज में, ये तीनों क्या है बराबर होती है, तो QM भी क्या हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर। तो अपन को निकालना है OQ, तो OQ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, OQ की वैल्यू आ जाएगी 2/3 QM
तो 2/3 QM मतलब 13/2, तो ये इससे कट जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा और 3 का इसमें भाग जाएगा, तो 3 चौक 12, यानी कि 4 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओ त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है, ओ त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र तथा कोण बी 30 डिग्री है, तो कोण बीओसी का मान क्या होगा? तो कोण बीओसी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैंने जो बताया है अभी तक 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, जो भी इसमें फॉर्मूला यूज होगा ये आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा। अंत केंद्र के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अंत केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है। ये मैंने आपको वीडियो, जो इससे पहले वीडियो डाली थी उसमें आपको बता चुका हूं। धन्यवाद।